नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेस के इस नए दौर में आपका स्वागत है। तो देखिए, फिजिक्स चैप्टर 3 जो वैद्युत धारा है उससे लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल और सवाल पूछ रहा है। देखिए, हमारा हेडिंग क्या है कि किस चाप के विद्युत संबंधित नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में हीट स्टोन सेतु का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी हीट स्टोन सेतु या हीट स्टोन ब्रिज बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा हीट स्टोन सेतु क्या है। तो हमने हीट स्टोन सेतु का एक फिगर बनाया है जिसमें मैंने 4 प्रतिरोध लिया है, पी क्यू आर एस। यह हमने लिया 4 प्रतिरोध। अब बीच में लगा लेते हैं 1 गैल्वेनोमीटर। बीच में क्या लगा लेते हैं? 1 गैल्वेनोमीटर। और इसको मान लेते हैं ये सिरा ए और इसको मान लेते हैं सिरा बी, ठीक है। और इसको मान लेते हैं डी और इसको मान लेते हैं, इसको देखिए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं बी, यानी बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब देखिए जो हमारा धारा है, यहाँ पे धारा जब यहाँ से भी प्रवाहित विभव जा रहा है तो यहाँ से देखिए जब यहाँ से विभव जा रहा है तो यहाँ पर आई है और जब यहाँ पे गया तो हमारा धारा 2 भागों में बट गया। एक हो गया I2, एक हो गया I1 और एक हो गया I2। यहाँ से यह हमारा धारा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि किस चाप के धारा नियम, किस चाप का धारा नियम। तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है कि किसी भी संधि पर, मान लीजिए किसी कोई बिंदु है, संधि है, किसी भी संधि पर आगत धाराओं का योग, किसी भी संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है। मान लीजिए धारा यहाँ से यहाँ I2 यहाँ I3 है और यहाँ जा रही है I4 और यहाँ से हो जाइए I5। तो किसी भी संधि पर आगत धाराओं का योग निर्गत धाराओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। किसी भी संधि पर आगत धारा यानी आने वाली धारा, निर्गत माने जाने वाली धारा, आगत धारा और निर्गत धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है, जिससे हम कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम। अब हम समझते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, यानी लूप या पास का नियम। किरचॉफ का लूप व पास का नियम, लूप व पास नियम। देखिए किरचॉफ का लूप और पास नियम कहता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में गुजरने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती तथा उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जिससे हम लूप या पास का नियम कहते हैं। तो देखिए लूप और पास ये हमारा हो गया किरचॉफ का नियम। अब हम सेम कंडीशन इस चित्र में हम लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि देखिए पहले हम लेते हैं लूप से, क्या लेते हैं? लूप नियम से। लूप नियम हमारा क्या कहता है कि देखिए पहले हमारा लूप कौन सा बन रहा है। तो देखिए A B D A, देखिए A B D A, ये हमारा एक लूप बन रहा है। तो यहां पर लिख देंगे यहां देखिए A B D A से लिख देंगे, A B D A से। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए अब हमारा यहां से धारा क्या जा रही है? I1। हमारा प्रतिरोध क्या है? P है और धारा क्या जा रही है? I1। तो यहां से लिखेंगे, यहां से क्या लिखेंगे? I1 P बराबर, अब यहां से आ रही है, फिर यहां से देखिए जा रही है, तो यहां से जा रही है। देखिए जब धारा और प्रतिरोध, जब धारा और लूप एक ही हो तो हमारा क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन अगर विपरीत होता है तो प्लस होता है। तो यहाँ पे देखिए धारा हमारा आ रही है और लूप उधर की तरह है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए विपरीत है। देखिए धारा इधर से आ रही है, लूप इधर से बन रहा है, तो विपरीत है। तो यहाँ पर लिख देंगे I2 हमारा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I2R।
यानी हो गया हमारा I1P बराबर I2R। अब इसको हम अगर सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा I1P माइनस I2R बराबर 0। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हम मान लिए हैं समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं लूप दूसरा बंद पाथ से। अब देखते हैं इससे, यानी लूप दूसरा। देखिए यह हमारा हो गया पहला समीकरण। अब बनाते हैं बंद पाथ से। किससे? बंद पास। बंद पास हमारा क्या है? बी सी डी बी। ये हमारा है बी। देखिए बी सी डी बी से, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पे देखिए धारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए धारा यहाँ पे भी I1 ही है। क्या है? धारा यहाँ पे भी I1 है, तो लिख सकते हैं I1 Q बराबर I2। अब हमारा यहाँ क्या है? I2 यस। अब यहाँ पे देखिए I1 Q माइनस I2 यस। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर। अब देखिए हम यहाँ पर अगर भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा I1P बटे I1Q, और हमारा यहाँ पर हो जाएगा देखिए I2R बटे I2 यस। ये हमारा देखिए हो गया। अब देखिए हमारा I1 से I1 कट जाएगा और I2 से I2। अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे यस। यह हमारा निकल गया हीट स्टोन सेतु का व्यंजक। अब देखिए व्यंजक निकालने के बाद इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ रूल होते हैं, उसी रूल के द्वारा आप सवाल लगा पाएंगे। तो देखिए पहला रूल हमारा क्या कहता है, देखिए पहला इसमें रूल क्या कहता है कि जहां पी क्यू आर एस एक अज्ञात प्रतिरोध है, जहां पी क्यू आर एस अज्ञात प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है। और देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं कि बीकर में स्थित गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह नहीं होता है। बीकर में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बीकर हमारा क्या है, यही है ना। तो बीकर में हमारा क्या उपस्थित है, तो गैल्वेनोमीटर है। तो बीकर में उपस्थित गैल्वेनोमीटर में धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। तो लिखेंगे बीकर में उपस्थित गैल्वेनोमीटर का सिंबल लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर जी में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। और देखिए तीसरा क्या लिखते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम धारा के अलग करने पर लगाया जाता है। देखिए लिखेंगे यहां पर कि तीसरा नियम कि किरचॉफ का प्रथम नियम धारा को अलग करने में लगाया जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या आएंगे, द्वितीय नियम लूप बनाकर समीकरण हल किया जाता है। और द्वितीय नियम का प्रयोग समीकरण बनाकर हल किया जाता है। हल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया हीट स्टोन सेतु का
पूरी जानकारी। यदि इस वीडियो में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों।